जून का महीना चल रहा है और इसी जून की आने वाली 22 तारीख को बॉलीवुड के जाने माने खलनायक अमरीश पुरी साहब का जन्म हुआ था। तो चलिए आज हम आपको अमरीश पुरी की जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। अमरीश पुरी बॉलीवुड के मशहूर विलन रहे हैं, या यूं कहें कि बॉलीवुड के बेस्ट विलन की लिस्ट में उनका नाम अव्वल नंबर पर आता है और उन्हें कौन नहीं जानता। अमरीश पुरी ने कई शानदार फिल्में दी हैं जिनमें उनकी एक्टिंग कमाल की रही। अमरीश पुरी इतने कमाल के एक्टर थे कि उनके चाहने वाले उनसे जुड़ी कुछ खास बातें जानने के लिए हमेशा से उत्सुक रहते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी दिलचस्प बातें जिसके बारे में कभी भी आपने नहीं सुना होगा। बता दें कि अमरीश पुरी को शुरू से ही एक्टिंग का काफी शौक था। शुरुआती समय में उन्हें कई प्रोड्यूसर ने रिजेक्ट भी कर दिया था, लेकिन उन्होंने एक्टिंग नहीं छोड़ी और थिएटर की तरफ रुख किया। साल 1970 का वो दौर जिसमें उन्होंने देवानंद की फिल्म प्रेम पुजारी में छोटा सा रोल प्ले किया। 1971 में डायरेक्टर सुखदेव ने उन्हें रेशमा और शेरा के लिए साइन किया। उस वक्त तक उनकी उम्र 40 साल के करीब हो चुकी थी। हालांकि फिल्म में अमरीश को ज्यादा रोल नहीं दिया गया, जिस वजह से उन्हें अपनी पहचान बनाने में और ज्यादा वक्त लग गया। इसके बाद अमरीश पुरी को श्याम बेनेगल की फिल्म निशांत, मंथन और भूमिका जैसी तमाम फिल्मों में काम मिला। उन्हें असल पहचान 1980 में आई हम 5 से मिली। इस फिल्म में उन्होंने दुर्योधन का किरदार निभाया था, जो काफी चर्चित रहा। इसके बाद विधाता और हीरो जैसी तमाम फिल्मों ने अमरीश पुरी को एक परफेक्ट खलनायक के तौर पर सुपर हिट साबित कर दिया। 1987 में आई मिस्टर इंडिया में उन्होंने मोगैम्बो का किरदार निभाकर मानो तहलका ही मचा दिया। इस फिल्म में उनका डायलॉग मोगैम्बो खुश हुआ काफी फेमस हुआ। फिल्मों में विलन का किरदार निभाने के बाद उन्होंने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा और राम लखन, सौदागर, करण अर्जुन और कोयला जैसी तमाम कई सुपरहिट फिल्मों में उन्हें काम मिलता चला गया। फिल्मों में विलन का किरदार निभाने के अलावा उन्होंने कई पॉजिटिव रोल्स भी प्ले किए, जैसे घातक मूवी में सनी देओल के पिता का किरदार अमरीश पुरी ने बखूबी निभाया था। कई बार ऐसा भी होता है कि मनचाही फीस न मिलने पर वो फिल्म छोड़ दिया करते थे। एनएनसीपी की एक फिल्म उन्होंने सिर्फ इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि उन्हें मांग के मुताबिक 80 लाख रुपए नहीं दिए जा रहे थे। अमरीश ने इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं अपने अभिनय से समझौता नहीं करता तो मुझे फीस कम क्यों लेनी चाहिए। निर्माता को अपने वितरकों से पैसा मिल रहा है क्योंकि मैं फिल्म में हूँ। लोग मुझे एक्टिंग करते हुए देखने के लिए थिएटर में आते हैं, फिर क्या मैं ज्यादा फीस का हकदार नहीं हूँ। सीपी साहब ने अपनी फिल्म के लिए मुझे काफी पहले से साइन कर रखा था, इस वादे के साथ कि फिल्म पर 1 साल में काम शुरू हो जाएगा। अब 3 साल हो गए और मेरी फीस बाजार के रेट के हिसाब से बढ़ गई है। अगर मुझे मेरे काम जितनी फीस नहीं दे सकते तो मैं उनकी फिल्म में काम नहीं कर सकता। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमरीश पुरी अपनी जुबान के बेहद पक्के थे। जो उनको कहना होता था वो सीधा बिना डर के कह देते थे। अब एक तरह से देखा जाए तो ये बात अच्छी भी है। अब आज भले ही अमरीश पुरी हम सबके बीच नहीं है, लेकिन जब जब बॉलीवुड में खतरनाक विलन की बात होती है तो लोगों की जुबान पर सबसे पहला नाम अमरीश पुरी साहब का ही आता है और हर कोई बस एक ही बात बोलता है कि मोगैम्बो खुश हुआ। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के साथ साथ एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए आप देखते रहिए केबीसी न्यूज़।